चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, संसार में 70% लोग धर्म से जुड़े हैं, आस्तिक हैं, और 30% लोग नास्तिक हैं। एक डाटा निकालो कि कितना कौन है ना। अब उस 70% में जो लोग हैं वो किसी न किसी शक्ति से जुड़े हैं। धर्म का मतलब एक शक्ति, धर्म का मतलब एक शक्ति, वो शक्ति मानते हैं और उस शक्ति से जुड़ने का उनका कारण होता है। एक जैन धर्म के अलावा आत्मा की साधना कहीं नहीं बताई है। कोई किसी से जुड़ा है, कोई किसी से जुड़ा है, कोई किसी से जुड़ा है, और अब तो और नए नए पैदा होते जा रहे हैं। जहाँ 1000-2000 लोग इकट्ठे हुए एक नया धर्म पैदा हो गया, जहाँ 5-10-20 हजार लोग हो गए एक नया धर्म पैदा हो गया। और उस शक्ति से जुड़ने का उनका कारण है, सुख मिले, समृद्धि मिले, सुरक्षा मिले, धन मिले, और ये जीवन अच्छे से चलता रहे। यानी उनका जो धर्म है वो केवल एक जन्म के लिए शांति, सुरक्षा और सुख चाहता है, केवल एक जन्म का। तो जो संसार में, इस संसार में सुख, शांति और सुरक्षा चाहता है, तो इसका मतलब वो आत्मा के लिए धर्म नहीं कर रहा है। वो धर्म केवल इस जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाने के लिए कर रहा है। लेकिन यदि जैन धर्म के हिसाब से धर्म की परिभाषा देखी जाए तो वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अब वस्तु कौन सी? जीव और पुद्गल। अब इनके और भेद प्रभेद चाहे जितने कर लो, लेकिन मुख्य रूप से जीव और पुद्गल, जीव और अजीव, जीव और अजीव। तो जो बत्थु सहावो धम्मो, उसमें एक जीव भी है, तो जीव का जो स्वभाव है वो धर्म है। अब यहाँ किसी और से कहो वत्थु सहावो धम्मो तो तुम्हारा मुंह देखेगा। ये वस्तु क्या होती है? उसने आज तक वस्तु का मतलब केवल ये संसार की चीजें समझी हैं, इसके अलावा उसके जीवन में वस्तु का और कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जैन धर्म में वस्तु का अर्थ आत्मा भी लिया है और अजीव भी लिया है। तो आत्मा का स्वभाव धर्म है। क्या है? धर्म किसे कहा? आत्मा के स्वभाव को धर्म कहा, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा। तो धर्म किसके लिए किया जाता है? आत्मा के लिए या केवल बाहर की सुख शांति के लिए? अरे बोलिए ना, धर्म किसके लिए किया जाता है? धर्म करने का कारण क्या है? हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा परिवार अच्छा रहे, हमारे घर में सुख शांति रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, हमारी कोठी बन जाए, मकान बन जाए। ये धर्म इसलिए करते हैं या धर्म आत्मा के सुख के लिए करते हैं? आप सब विद्वान बैठे हैं, उत्तर दीजिए। आत्मा के सुख के लिए, है ना। धर्म की क्या परिभाषा बनेगी? वत्थु सहावो धर्मो, और जो उसकी प्राप्ति के लिए उपाय कर रहा है वो धर्म है। जो आत्मा की, वस्तु के स्वभाव की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है वो क्या है? धर्म है। और जो आत्मा को ना जानकर सारी जिंदगी धर्म करता है तो क्या है वो? हालांकि व्यवहार और निश्चय और तप में 6-12 तप, बाहर के तप और 6 अंतरंग के तप, यानी केवल आत्मा को ही बताना है तो बाहर के तप क्यों दिए हैं फिर? अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, ये तो शरीर के तप हैं, फिर इसकी जरूरत तो थी नहीं। लेकिन
अनंत काल से मोहिनी की नींद में सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए, आत्मा और शरीर के भेद को बताने के लिए ये तप बताए हैं। जब तक शरीर खा पी के ध्यान कर लो, सरल है, और एक खाली पेट ध्यान करो, कठिन है। एक बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियों में धर्म करो, सरल है, और एक प्रतिकूल परिस्थितियों में धर्म करो, कठिन है। तो प्रतिकूलता में जो धर्म होता है वो आत्मा की गहराई में पहुंचता है, और जो अनुकूलता में धर्म होता है वो तो थोड़े समय के लिए रहता है, फिर नमो सिद्धारम। आपने पढ़ा भी होगा कि दुख में किया हुआ ज्ञान सुख आने पर भूलते नहीं है, मगर सुख में किया हुआ ज्ञान दुख आने पर, बोलिए ना, भूल जाते हैं। तो ये प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। 12 तप यानी स्वयं के माध्यम से, स्वयं की परिस्थिति, अपनी भावनाओं को शुद्ध करने के लिए, खुद की परीक्षा के लिए पहले बाहर के तप बताए हैं कि बाहर के तप में यदि तुम शांत रह सकते हो तो प्रतिकूल परिस्थितियां जितनी भी आएंगी तुम उसमें भी शांत रह सकते हो। छेढाला की चर्चा चल रही है। जो ख्याति लाभ है पूजादि चाह, धरि करन विविध विध देह दाह। जो ख्याति लाभ और पूजा, धर्म तो कर रहा है, करीब धरन विविध विध देह दाह, देह दाह, दाह यानी कष्ट, उपवास भी करता है, अनशन भी करता है, तपस्या भी कर रहा है, लेकिन आत्मा को नहीं जान रहा है। लकड़ी जला के बैठ गए और तप कर रहे, जून का महीना है और अग्नि के सामने बैठे हैं। शरीर को कष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो तो रहा है, लेकिन ये कौन सा तप है? ये बाह्य तप है, इसमें अंतरंग तप नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से कोई नदी में खड़ा हो गया, महीनों तक नदी में खड़ा है, कोई जमीन खोद करके उसके अंदर खड़ा हो गया, उसमें तप कर रहा है। तो किस लिए तप कर रहा है? या तो ख्याति के लिए कर रहा है, या लाभ के लिए कर रहा है, या पूजा के लिए कर रहा है। पूजा यानी सम्मान, यहाँ पूजा का अर्थ क्या निकालेंगे? सम्मान निकालेंगे। या तो ख्याति के लिए कर रहा है कि मेरा नाम हो, जो नाम के लिए धर्म कर रहा है, बोले नहीं, बोले लाभ के लिए कुछ मिल जाए, देव दर्शन। कौन से दर्शन? अरे बोलिए ना, देव दर्शन। देव भगवान कुछ तो देव, देव दर्शन नहीं है। कौन सा दर्शन करते लोग? देव दर्शन। दर्शन देव, भगवान कुछ तो देव, दर्शन करने आए हैं, जबकि होना चाहिए देव दर्शन। लेकिन आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग देव दर्शन करते हैं। करते नहीं करते? हाँ या ना? करते हैं। तो जो भगवान को नहीं जानता है, जो खुद को नहीं जानता है, वो देव दर्शन करता है, और जो आत्मा को जानता है, वो परमात्मा को जानता है, वो देव दर्शन करता है। तो जो ख्याति के लिए, लाभ के लिए कुछ मिल जाए, और सम्मान पूजा के लिए, इसके लिए क्या करता है? करी धरन विविध विध वेह देह दाह, अनेक प्रकार से शरीर को कष्ट पहुंचाता है। क्या करता है? अनेक प्रकार से शरीर को कष्ट पहुंचाता है। उससे क्या मिलेगा? नाम मिलेगा। उससे क्या मिलेगा? कुछ लाभ मिलेगा, कोई सिद्धि हो जाएगी। ये जो अपना सोनागिर में हम बैठे हैं, इस धरती पर आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचना की थी, और उनके भाई थे भर्तरी। नाम सुना होगा आपने, भर्तरी का नाम हिंदुओं में बड़ा फेमस है। तो वो जब घर से निकले दोनों भाई, तो एक दिगंबर मुनि बन गया और एक सन्यासियों की कुटिया में चला गया। वहां उनने बहुत तपस्या करी। कहाँ पर? सन्यासियों की कुटिया में जाकर के बहुत तपस्या करी। तपस्या किस लिए करी? स्वर्ण रस, जिस चीज से सोना बनता, जिस चीज को ऊपर डाल दे तो सोना बन जाएगा, ऐसा स्वर्ण रस तैयार किया 12 वर्ष की तपस्या के बाद में। कौन सा रस तैयार किया? स्वर्ण रस। किसके लिए तपस्या करी? सोना बनाने के लिए। अब उनको याद आई, मैंने इतना सारा स्वर्ण रस तैयार कर लिया है,
अब अपने भाई को देखूं तो जरा कि वहाँ कहाँ है क्या है। तो अपने शिष्यों को भेजा, तो उन्होंने आके बताया तुम्हारे भाई तो बहुत गरीब हो गए, उनके पास तो कब पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, और बेचारे इतने पतले हो गए हैं और खड़े हैं आंख बंद करके हैं, और उनके पास कुछ नहीं है, ना उनके पास कुटिया है, ना झोपड़ी है, ना मकान है, ना कुछ नहीं है उनके पास में। बड़ी दया आई भर्तरी को। किसको? अरे बोलिए ना, भर्तरी को। हैं? हाँ, नहीं वैसे तो जो सामान्यतः लोग हैं ना, वो भी कहते बेचारे महाराज जी हैं, इतनी गर्मी पड़ रही कैसे रहते होंगे, बेचारी माता जी इतनी सर्दी में कैसी रहती होंगी। क्या कहते हैं? बेचारे, है ना, कहते हो ना। हालांकि जो 7 गुण दाता के हैं उसमें एक क्षमा गुण भी है, दया गुण भी है, लेकिन बेचारे महाराज जी कहा है। और उन्हीं बेचारे महाराज जी के पास फिर तुम जाके आशीर्वाद लेते तो बेचारे कहाँ हुए? फिर तो तुम बेचारे हुए। जिनके पास जाके तुम आशीर्वाद लेते हो कौन बेचारा है? अरे बोलिए ना, जो आशीर्वाद ले रहा है वो बेचारा है, जो आशीर्वाद दे रहा है वो बेचारा है। लेने वाला बेचारा, तभी तो तुम उनके पास गए हो। कहते हो ना बेचारे महाराज जी, बहुत लोग कहते हैं बेचारी माता जी। हाँ, तो भर्तरी ने विचार किया चलो इतना सारा स्वर्ण रस बनाया है, थोड़ा सा अपने भाई को भी दे आऊं ताकि उसकी गरीबी मिट जाएगी, उसके पास भी थोड़ी धन संपत्ति हो जाएगी। अब वो एक पहले तूमड़ी चलती थी, तूमड़ी, उसका कमंडुली भी बनता था, है ना। तूमड़ी जब लौकी, गोल वाली लौकी सूख जाती है तो उसमें बहुत सारे जाल 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 आ जाते हैं, फिर उसकी वो उसको कुछ लगा के उसको तूमड़ी को उसको एक कमंडल टाइप का बना लेते हैं। तो उसमें लेकर के वो रस लेकर के पहुँचे और उनके सामने रख दिया और निवेदन किया, भाई मुझे नहीं पता था तू इतना गरीब हो गया है, मुझे पहले पता होता तो मैं तुझे अपनी कुटिया में ले आता, मैं तुझे अपने साथ अच्छे से रखता। तेरे पास तो ना खाने की व्यवस्था है, ना पीने की व्यवस्था है, इतनी गर्मी सर्दी में तू कैसे रहता होगा, मुझे तुझ पर बड़ी दया आ रही है। भाई तू ये रस ले ले और जितना चाहे सोना बना ले और अपनी गरीबी दूर कर ले। आचार्य शुभ चंद्र जी ने अपने नेत्र खोले और उस रस, जो तूमड़ी के में रस रखा हुआ था, उन्होंने यूं ढुलका दिया। भाई को बड़ा गुस्सा आया। 12 साल की मेहनत के बाद, अनेकों तपस्या करने के बाद मैंने ये सोने बनाने वाला रस बनाया और तुमने यूं ही फेंक दिया। तब शुभ चंद्र जी ने कहा कि भाई यदि सोना चांदी ही बनाना था तो 12 साल क्यों मेहनत करी? इससे इतना सोना चांदी तो घर में ही था, फिर तो हम उन पर विजय प्राप्त करके राजा बन के और वहां अपना सारा काम करते, फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? बोले यदि तुझे तपस्या का फल देखना ही है ना। उन्होंने अपना पसीना लिया और पहाड़ पे डाल दिया, यूं छिड़क दिया, पूरा पहाड़ सोने का हो गया। तब से इस पर्वत का नाम सोनागिरी, स्वर्णगिरी पड़ गया। यहां से नंग अनंग आदि 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं। और आप निर्वाण कांड में पढ़ते भी हो, नंगे अनंगे कुमारे सुजान 5 कौड़ी अरु अर्ध प्रमाण मुक्ति गए सोनागिरी शीस ते बंदो त्रिभुवनपति। इसे छोटा गिरनार भी, छोटा शिखर जी भी कहा जाता है। 5.5 करोड़ मुनि मोक्ष गए हैं। जिस भूमि पर आप बैठे ये सामान्य भूमि नहीं है, इसके ठीक ऊपर कितने सिद्धात्मा हैं? अरे बोलिए ना, जो वर्तमान में हम कह रहे वो तो 5.5 करोड़ है, लेकिन इसके अलावा ना जाने इस भूमि से कितने अनंत अनंत मुनि मोक्ष गए होंगे। हम जिस भूमि पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बड़ी पावन भूमि है, ये बड़ी पवित्र भूमि है। तो जो बात चल रही है 12 तप की, कि 6 तप बाहर के हैं और 6 तप
अंतरंग के हैं। बाहर के तपों को तो सारी दुनिया करती है, उपवास करने वाले सारी दुनिया में मिल जाएंगे, एकासन करने वाले सारी दुनिया में मिल जाएंगे, त्याग करने वाले सारी दुनिया में मिल जाएंगे, मगर त्याग करने के बदले में उनका उद्देश्य लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है, पूजा होता है या ख्याति होती है। लेकिन इनसे रहित होकर के जो तपस्या की जाती है वो की जाती है आत्मा के लिए। उपवास किया, क्यों किया? अरे बोलिए ना, क्यों किया उपवास? और जैसे बहुत से लोग आते, माता जी वंदना में, अच्छा माता जी हम बड़ौत से आए हैं, या माता जी हम कहीं और से आए हैं, अच्छा माता जी हम रात को नहीं खाते, 40 साल हो गए रात को पानी छोड़े हुए। पूरी लिस्ट उनकी शुरू हो जाती है। बोलिए हाँ या ना? लगता है ना? बता दो सबको, जो कुछ हम करते हैं बता दो। वो पूरी लिस्ट तैयार कर लेते हैं। और एक बार तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं आहार ले रही थी, बहुत दिन पहले की बात है, मैं आहार ले रही थी, तो मैंने पूछ लिया हूँ रात्रि भोजन करते हो? अब वो नए नए लोग थे, उनने कभी आहार दिया नहीं था, पहली बार चौका लगाया था। तो और उन्हीं के यहाँ 3 बार अंतराय हुआ, 3 बार। कितने बार? एक बार लगाया तो अंतराय, दूसरी बार लगाया तो अंतराय, और तीसरी बार लगाया तो अंतराय, यानी तीनों बार में कारण अलग अलग थे। तो एक कारण मैं आपको बता रही हूँ कि जब वो मैंने पूछा हूँ रात्रि भोजन, बोले हमारा रात्रि भोजन का त्याग भी है, मांस का त्याग भी है, मदिरा का, लो अंतराय हो गया। यानी लोगों को ये लगता है मैं बता तो दूं मैंने क्या क्या त्याग किया है। अब एक जैनी कहे कि मैंने मांस का त्याग किया, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो तुम्हें जन्म से संस्कार मिले हैं, इसीलिए तुम ऐसी इस धर्म में तुमने ये सब चीजें खाई नहीं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें शुद्ध जैनी बनाया है, तुम्हें शाकाहारी चीजें खिलाई हैं, बाहर की वस्तुओं से दूर रखा। ये तो तुम्हारे संस्कारों में ये बात मिली है, इसमें तुम्हारा गुण नहीं है, इसमें तो धर्म का गुण है, जैनी का गुण है, संस्कार का गुण है। और तुम घर छोड़कर दीक्षा ले लेते हो तो ये तुम्हारा गुण है। तो त्याग ऐसा लगता है बता दूं, बस किसको बता दूं? यदि कोई उपवास करता है, मान लो अष्टमी चौदस को उपवास करे, वो कोई उससे पूछे भी ना आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है। कल सुबह के लिए बस आज तो तबीयत तो खराब थी, फिर भी मैंने सोचा उपवास तो कर ही लूं। अब कौन छोड़े उपवास? तो एकासन होगा, तो आज मैंने एकासन किया है। यूं लगता है उपवास किया है तो पता नहीं हमने क्या किया, किसके लिए किया है। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, गहराई की बातें हैं, लेकिन समझने वाली बातें हैं। यदि हमने उपवास किया है तो किसके लिए किया, उद्देश्य से पहले खड़ा करो सामने कि मैंने आज उपवास किया है तो किसके लिए किया है। हम शिविर में आए हैं तो किसके लिए आए हैं, हमें कुछ सीखना है तो किसके लिए सीखना है, हम कर क्या रहे हैं। हम कर तो अपने लिए रहे हैं और दिखाना चाहते हैं दूसरों को, तो फिर वो अपने लिए नहीं रहा, फिर वो दूसरों के लिए चला गया। करी धरन विद देह दाह, विविध प्रकार से देह का दाह करते हैं। क्यों करते हैं? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन। क्यों करते ये सब? करते तो हैं मगर केवल बाहर के लिए करते हैं। तो क्यों करते हैं? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण से ऐसा करते हैं। यदि आत्मा का ज्ञान अच्छे से गहराई से हो जाए तो हम तपस्या करेंगे तो हम अपने लिए करेंगे, किसी दूसरे के लिए नहीं करेंगे। जैसे कि श्रीमद् रायचंद जी लिखते हैं, जब मुझे थोड़ा ज्ञान था तो मुझे लगता था कोई सुन ले, मैं बताना चाहता हूँ कोई बैठो तो सही, मेरी बात तो सुनो सही, मैंने क्या सीखा है। वो यूं लिखते हैं। फिर लिखते हैं कि जब मुझे वास्तव में ज्ञान हो गया तो फिर मैं आंख बंद करके बैठ गया, फिर मैंने नहीं कहा कि कोई मेरी सुनो, कोई कहता है सुना दो तो सुना देता हूं, वरना नहीं सुनाता हूं। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी। अरे मेरे साथ भी है, जब शुरू शुरू में लिखती थी ना तो 4-4 लाइनें मुक्तक आदि, तो लगता था कोई सुन ले। अब तो लिख लिख के डायरियां और अंदर रख देती हूँ,
किसी को दिखाती भी नहीं, सुनाती भी नहीं, पढ़ाती नहीं, कई बार तो छपवाती भी नहीं, लिख के अंदर रख देती हूँ। तो जब थोड़ा होता है ना, जब तक वास्तविक ज्ञान ना हो तब तक यही सब होता है, और जब वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो लगता है नहीं, बस शांति से बैठो, कुछ नहीं करना है। हाँ, कुछ करने का उद्देश्य और भी हो सकता है, जिन धर्म की प्रभावना। अब शिविर लगा रहे हैं तो अब पंडित जी जो इस तरह से शिविर लगाते हैं तो इसलिए थोड़ी लगाते कि कोई अपना नाम करना चाहते हैं, नहीं, वो चाहते हैं कि जितने विद्वान हैं उनके अंदर कोई कमी ना रहे, वो ज्ञानी बन जाएं। जितना ज्ञान मेरे पास में है मैं सब इन्हें दे दूं और जैन धर्म की प्रभाव ना करें। इस उद्देश्य से ये अखिल भारतीय शास्त्रीय परिषद दिगंबर जैन का ये शिविर लग रहा है, इसीलिए शिविर लग रहा है। नहीं तो कोई सोचे अच्छा पंडित जी को अपना नाम करना ना इसलिए शिविर लगाते, नहीं, शिविर लगाने का उद्देश्य ये नहीं है। शिविर लगाने का उद्देश्य है कि तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटी आ जाए। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन धर्म तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं। क्या धर्म करने वाले दुनिया में की में संख्या कितनी होगी? हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, यही उद्देश्य है ना। तो संसार में बहुत सारे धर्म हैं जो माने जा रहे हैं, लेकिन खुद की आत्मा का धर्म जो खुद के लिए किया जाए वो केवल जैन धर्म बताता है। मतलब इसमें धर्म हम भगवान के लिए नहीं कर रहे, पूजा किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को खुश करने के लिए। हमारे भगवान ना तो नाराज होते हैं, अरे बोलिए ना, और ना खुश होते हैं। हमारे भगवान तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हैं, और ना वो तुम्हारी तरफ देखते हैं, ना वो तुम्हारे लिए सोचते हैं, ना वो ये कहते भक्त आ, और ना ये कहते भक्त तूने चावल कंट्रोल के चढ़ाए हैं, राशन के चावल चढ़ाए, नहीं नहीं अच्छे चावल लाया कर, नहीं। भगवान कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते हैं, वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। फिर हम उनकी भक्ति क्यों करते हैं? उन्हें जैसा बनने के लिए। भगवान, क्या वो भगवान बन गए तो क्या हम भगवान बन सकते हैं? अरे बोलिए ना, हम बन सकते हैं क्या? क्या हमारे अंदर भगवान बनने की क्वालिटी है? क्या हमारे अंदर भगवान बनने की क्षमता है? तो कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? तो शुरुआत में जैसे एक वकील तो एकदम से पढ़ाई करके वकील नहीं बन जाता है, पहले किसी बड़े वकील के नीचे रह के काम करता है फिर वकील बनता है। ऐसे सीए करने वाला पहले सीए के नीचे रह के काम करता है ना। डॉक्टर भी किसी डॉक्टर के नीचे रह के काम करता है फिर वकील बनता है, डॉक्टर बनता है। तो ऐसे ही जो भगवान बन गए हैं उनकी आराधना, उपासना और उनकी संगति, उनके विचार, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान हम ग्रहण करें। जब इनके नीचे रहते रहते हमारे अंदर क्वालिटी आ जाएगी, फिर हम भी हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे और हमारे अंदर भी फिर भगवान बनने की क्षमता आ जाएगी। तो इसीलिए तो भगवान के पूजा भक्ति करने से हमारे दुख दूर होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे बोलिए ना भाई, औरों के भगवान तो दुख दूर कर देते हैं, मगर हमारे भगवान तो देखते भी नहीं है, तो उनके भक्ति से हमारे दुख दूर होंगे कि नहीं होंगे? 100% होंगे। कितने परसेंट होंगे? और 100 नहीं 200% होंगे। लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए। नमोकार मंत्र की माला बिल्कुल अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का ध्यान करते हुए फिरना चाहिए। ऐसा ना हो कि माला तो हाथ में और मन कहीं और घूम रहा है। तुमने चार्ज तो वहां लगा दिया है, किसी और में जुड़ गए तुम, और शरीर तुम्हारा यहां बैठा है। ऐसी माला से काम नहीं होगा। तुम यहां तो पूजा कर रहे हो, जलफल ऐसे पूजा की स्पीड से, राजधानी की स्पीड से पूजा चल रही, मन कहीं और घूम रहा है, फिर कहो पूजा काम नहीं कर रही। सच्ची भक्ति हो, सच्ची भक्ति होगी तो गारंटी से दुख दूर होंगे ही होंगे। और जब केवल भक्ति करने से दुख दूर हो रहे हैं, जब साक्षात हम तपस्या करेंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और एक दिन हम भगवान बन जाएंगे। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, क्या? आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से हीन। हीन यानी रहित, हीन यानी रहित।
तो आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होकर जब धर्म किया जाता है तो वो केवल संसार का कारण होता है, और जो आत्मा को लक्ष्य बनाकर धर्म किया जाता है वो, बोलिए क्या कहा मैंने, आगे क्या बोलना है मुझे, वो मोक्ष का कारण होता है, चाहे वो ग्रस्त में हो और चाहे वो साधु हो, कोई हो। यदि आत्मा को लक्ष्य बनाकर धर्म किया तो बाहर के दुख तो अपने आप दूर हो गए, और आत्मा को छोड़ करके धर्म किया है तो फिर वो केवल सुख तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि ना मिले, सुख तो मिलेगा, संसार का सुख मिलेगा, आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। और आत्मा को लक्ष्य बनाकर किए गए धर्म में आत्मा का सुख भी मिलेगा और संसार का दुख चौगुना मिलेगा सुख। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें वर्तमान में दुख होता है और आगे सुख होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वर्तमान में सुख होता है और आगे दुख होता है। कुछ समझ में आया है? इंद्रिय संयम, मन को संयम, वचन को संयम, काया में संयम, 5 इंद्रिय संयम। कष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना। अभी तो कंट्रोल करने में कष्ट हो रहा है, उपवास करने में कष्ट हो रहा है, लेकिन ये कष्ट लंबे समय तक सुख का कारण है। और वर्तमान में असंयम में रहकर अनेक तरह के भोगों को भोग रहे हैं, तो अभी तो सुख मिल रहा है लेकिन आगे दुख का कारण है। तो बंधुओं, आज से शिविर प्रारंभ हो गया है। ज्ञान की रुचि वाले आत्माएं इस शिविर में आएंगी और ज्ञान प्राप्त करेंगी, और अध्यक्ष श्रेयांश जी, महामंत्री श्री जय निशांत भैया जी, और दोनों पंडित जी नहीं आए, सनत विनोद जी, संयोजक चंद्र जी ग्वालियर, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। इनको कोई जिम्मेवारी दे दो, बस फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, वो काम आपको पाया हुआ मिलेगा। मतलब आप पीछे से भी कोई जिम्मेवारी दे दोगे तो इनके लिए वो काम होगा ही होगा। और हमारे पंडित श्रेयांश जी को, भैया जी को, सनत विनोद जी को तो सभी लोग जानते हैं, इनकी क्वालिटी को सभी लोग। पंडित जी बता रहे थे कि कितने साल पहले बड़े बड़े विद्वान ने आपके प्रवचन सुने हैं, तो कहीं ना कहीं वो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंसान ऐसे ही नहीं बन जाता इतनी क्वालिटी वाला। मेहनत करिए, जब लाइट नहीं थी तब लालटेन में पढ़ा है, और 1 घंटे नहीं 10-10 घंटे पढ़े होंगे, तब कहीं जाके आज यहाँ पहुंचे हैं। और हमारे जय निशान भैया जी भी इतनी बड़ी नौकरी छोड़ करके और इस मार्ग में आए और इतनी गहराई का ज्ञान किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इन जैसे बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज शिविर शुरू हो गया है, और हमारे सहारनपुर वाले शुभकामना परिवार केंद्रीय मंडल के श्री विकास जी और सुरेंद्र जी आज यहाँ पर आए, और आप बहुत अच्छी तरह से शुभकामना परिवार का संचालन कितने साल से कर रहे? 15 साल हो गए, 15 वर्षों से कर रहे हैं, और आज भी बहुत अच्छी तरह से संचालन कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा के सबका स्वागत करें। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में सोनागिर का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी सोनागिर की यात्रा का। अच्छा, नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का। जयपुर रिश्तों में असुर का, देवों में रिश्तों में असुर का, देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का। और कहां से आए? बहुत ही शानदार, अद्भुत, अद्वितीय
जो कि मैं पहली बार इतना शानदार तीर्थ क्षेत्र देख रहा हूँ। बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। यहाँ की धर्मशाला, भोजनशाला, यहाँ का वातावरण बहुत शानदार है। और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के तो क्या कहने, 3 लोक के नाथ, ऐसी प्रतिमा जी मैंने पहले कभी नहीं देखी। इनके हाथों की उंगलियां देखो भगवान के, ऐसी कलात्मक उंगलियां हैं जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी। और जो उनके मस्तक पे चंद्र बना हुआ है वो भी बहुत अद्वितीय है, शानदार। आगरा से हम लोग पहली बार यहाँ पर जाजपुर में आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। हम लोग पहली बार आए हैं यहाँ पर, इतना बढ़िया अद्भुत मंदिर माता जी ने बनवाया है, जो देख कर तबीयत सबकी बहुत प्रसन्न हो गई। इतनी बढ़िया व्यवस्था और कहीं पर नहीं देखी जितनी यहाँ पर मिली। हम दोबारा बार बार आने का मन कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ आकर के बहुत शांति मिली। और इतना अद्भुत मंदिर माता जी ने बनवाया है, बहुत ही सुंदर माता जी ने मंदिर बनवाया है। जिनवानी मंदिर जो है बन रहा है, उसके लिए भी जितना हो सकेगा सहयोग करेंगे। इस पावन दरबार में आज मैं प्रतापगढ़ निवासी विपिन गांधी, मेरी धर्मपत्नी भारती, मेरा सुपुत्र प्रखर गांधी, मेरे छोटे भाई अनूप गांधी, विशाल गांधी और उसके परिवार के सहित बाबा के दर्शन करने आया हूँ। बाबा की महिमा तो वैसे ही अपरंपार है। माता श्री स्वस्ति भूषण जी की प्रेरणा से हमें बड़े बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम कोशिश ये करते हैं कि जब भी मौका मिलता है इस बाबा के बड़े दरबार में आकर हम इस महत्वपूर्ण क्षणों को जीते हैं। बाबा की भक्ति का ये प्रताप है कि वह हमें अपने आप बुला लेता है। मैं यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत ही ईमानदार, कुशल और मेहनती स्टाफ है, सहयोगी स्टाफ है। मैं सभी से ही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा के दर्शन करने के लिए जहाजपुर अवश्य पधारें। धन्यवाद। आप सभी को जय जिनेंद्र। आज हमारे बहुत ही पुण्य भाग्य थे जिसके कारणवश आज हम यहाँ पधारे और श्री मुनि सुब्रतनाथ जी के दर्शन हुए। इतना भव्य अभिषेक देखने को मिला और आप सब जनों का साथ मिला। अगर एक्चुअली में देखें तो आज हमारा यहाँ आने का कोई भी प्रोग्राम नहीं था। इसके लिए मैं अपने जिया जी छोटे अमित जी मेरठ वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें इसकी महिमा बताई और हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम बनाकर आ सके और इतना पुण्य लाभ हमें मिला। इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगी, पारस चैनल का, जिन्होंने हमें इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे मैं अपने आप को आपके सामने आपके समक्ष कह पा रही हूँ। और आज मैं बहुत ही भाव विभोर हूँ, जिसके कारण मेरा बहुत मन है कि मैं इस तीर्थ स्थान पर बार बार रहूँ और आप सबसे भी अनुग्रह करूँगी कि एक बार इस अतिशय तीर्थ स्थान पर आकर जरूर दर्शन लीजिए और दर्शन लाभ का पुण्य कमाइए। धन्यवाद। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की पावन भूमि पर 1 जून 2023 को सुबह 5 बजे से सामूहिक वंदना का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 1008 लोग शामिल होंगे और उसके पश्चात पहाड़ पर सहस्त्रकूट का शिलान्यास होगा और वहाँ एक सहस्त्रकूट जिनालय बनेगा जिसमें 1008 प्रतिमा विराजमान होंगी। और प्रतिमा तो विराजमान आप ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको ही करना है। आपकी जिसकी भावना हो कि सिद्ध क्षेत्र पर एक प्रतिमा विराजमान करना, जरूर करना, लेकिन शिलान्यास में जरूर आना। 1 तारीख को जो शिलान्यास हो रहा है उसमें आप सबको जरूर आना है ना। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज